तो उस समय में पैसे कमी रहने के कारण चबूतरा पर ही मतलब जो है जो बनाया जाता है, सीट जो डालते हैं, सीट की तरह चबूतरे पर इस ढंग का बना है कि किसी तरह से मतलब लोगों के, हाँ, लोग जो मतलब कुछ कहेंगे उससे बचें। उसके बाद धीरे धीरे नीचे पक्की हो गया और बगल में एक हौद भी बना दिए, अगल बगल से टाट दे दिए, घेरा कर दिए। एक अशोक ब्रह्मचारी बाबा हैं, वे एक बार आए आश्रम पर, बोले कि दीवार काहे में जोड़ लेते हैं इतना तो? बोले कि इसमें खर्चा लगेगा, अभी इतना आमदनी नहीं। बोले कि देखिए थोड़ा दिमाग लगा दीजिएगा तो ये बन जाएगा, लेकिन दिमाग आप लगाते नहीं, इसलिए नहीं बनता। दिमाग थोड़ा इन्वेस्ट कर दीजिए तो आराम से ये हो जाएगा। और वो जो बोले तो हमारे दिमाग में वो बात तो सेट हो गया कि दिमाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा। और सही में थोड़ा सा दिमाग लगाए तो दीवार भी हो गया, ऊपर से ढलाई भी हो गया। नहीं लगाते थे दिमाग तो नहीं होता था। तो ऐसे ही आप परिवार में रहते हैं, बाल बच्चे के साथ रहते हैं, आपके यहाँ नवदुल्हन आती है लक्ष्मी के रूप में, और वह नवदुल्हन बाहर में जाए शौचालय, अरे तिलक वाला रुपया कुछ लगाने दीजिए, हो जाएगा उसी से। लेकिन आप ऐस आराम में इधर उधर में खर्चा कर देते, अनाप शनाप खर्चा कर देते हैं, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं करते हैं। ये ठीक नहीं है। तो शौचालय में आप जाते हैं, इधर से किसी भी हाथ से बर्तन लेते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे आप बाएं हाथ से पंछुआ लिए, तब से आपका हाथ अपवित्र हो गया, नापाक हो गया। और इस हाथ से कोई भी काम मत कीजिए, अपना कपड़ा भी मत छुइए। सीधा चापाकल के पास आते हैं, उसमें गपशप भी नहीं करना चाहिए। फालतू का शौचालय से आने के बाद गपशप भी नहीं करना चाहिए। सीधा आप चापाकल के पास आइए, दाहिने हाथ से डंडा को चलाइए और 2-3 बार पवित्र मिट्टी हो या सर्फ हो या साबुन हो, 2-3 बार बाएं हाथ को ही केवल साफ करें। उसके बाद दोनों हाथ को साफ करें और फिर लोटा या कमंडल है उसको आप साफ कर सकते हैं। दतवन भी आपको विशेष जरूरत है तो दतवन भी आप तोड़ सकते हैं दाहिने हाथ से, लेकिन करना नहीं चाहिए, जहां तहां थूकना नहीं चाहिए। चापाकल के पास आइए, हाथ मुंह धो करके उसके बाद बैठ करके दतवन कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए और उसके बाद आगे का जो भी काम है उसके बाद कीजिए। मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए, मनुष्य जानवर से बदतर नहीं होना चाहिए। तो ये बाहरी शुचियाचार है। कई आदमी लघु शंका जाते हैं तो पानी लेने में उसको लज्जा आती है। अब कभी कभार सत्संग में आते हैं तो दिखाने के लिए, हाँ, कुछ आदमी ऐसे भी सत्संगी होते हैं कि बाबा क्या कहेंगे। अब बाबा के डर से, बाबा के भय से बाबा क्या कहेंगे, इसलिए पानी लेकर के जाते हैं शुचियाचार, हाँ, लघु शंका। लेकिन उधर बाबा जहां नहीं देखते हैं तो वहां पर फ्री है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है। लेकिन परमात्मा हर जगह देखते हैं, गुरु महाराज हर जगह देखते हैं।
इसलिए जब भी लघु शंका जाए, पानी लेकर के जाए। क्या इसमें पैसा लगता है? आजकल तो पानी की हर जगह व्यवस्था। पहले जमाने में साधु महात्मा कहते थे कि समुद्र सूख जाए तो सूख जाए, लेकिन कमंडल नहीं सूखना चाहिए। इसमें रहस्य क्या है? इस बात में भी रहस्य छिपा था। उस समय में हर जगह पानी की व्यवस्था नहीं थी, हर जगह पानी नहीं मिलता था, इतना चापाकल वगैरह नहीं था। इसीलिए साधु महात्मा बराबर कमंडल में पानी रखते थे। आजकल हर जगह व्यवस्था है, हर जगह पानी की व्यवस्था है, इसलिए कमंडल सूख भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। हर जगह पानी की व्यवस्था है। जहां भी आप, मैं कभी कभी रास्ते में सफर करता हूं, लॉन्ग रूट में लंबा सफर करना पड़ता है। ऐसे तो पानी रखता हूं, लेकिन कभी कभार पानी नहीं भी रहता है तो गाड़ी को वहां रोकता हूं जहां पर पानी की व्यवस्था है। जब रास्ते में लघु शंका लग गई है तो गाड़ी को वहां रोकता हूं कि जहां पर पानी की व्यवस्था है। अब वहां पर रोक करके पानी लेकर के उससे बाद लघु शंका जाते हैं। क्या अंतर पड़ गया? कहीं तो गाड़ी रोकना ही है तो जहां व्यवस्था है वहां रोक लिए। इसमें क्या लज्जा की क्या बात है? ये तो अपना काम है। ये बाहरी शुचियाचार है। आंतरिक शुचियाचार सदाचार का पालन है। आंतरिक शुचियाचार सदाचार का पालन। 5 पाप से अपने आप को अलग रखना, ये अंतःकरण की पवित्रता है। गुरु महाराज कहते हैं, जो निज घट रस चाहो। अगर अपने भीतर में आनंद पाना चाहते हो, परमात्मा संबंधी रस पाना चाहते हो, तो हर हमेशा सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। किस चीज से? तो 5 पाप से। तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ। पहला क्या है? झूठ। 1 नंबर में झूठ। झूठ गया, घूस गया। झूठ गया, जितने भी पाप है सब चला जाएगा। लेकिन झूठ है तो धीरे 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 छटका छटका जितना भी पाप है सब आने लगेगा। और झूठ गया तो सब पाप चला जाएगा। गुरु महाराज कहते थे कि झूठ एक ऐसा झोली है कि कभी भरने का नाम ही नहीं लेता है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक अगर लोग झूठ बोलते हैं तो झूठ से कभी मन उबता नहीं है, और पाप से मन उब भी जाता है। कोई चोरी करते हैं तो चोरी करते करते एक दिन मन उब जाता है, चोरी करना छोड़ देते हैं। कोई नशा बहुत खाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको ठोकर लगता है तो नशा से भी एक दिन वह वंचित हो जाता है। कोई बहुत बड़ा हत्यारा है, डाकू है, उसको भी ठोकर लगता है तो वे भी हिंसा करना छोड़ देते हैं। कोई पर स्त्रीगामी है, व्यभिचारी है, उसको भी जब ज्ञान होता है, ठोकर लगता है, तो भी सुधर जाते हैं। लेकिन झूठ बोलने वाले जल्दी नहीं सुधरते। झूठ बोलने का जिसको आदत पड़ गया है वो झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर यह झूठ काबू में आ जाए तो धीरे धीरे सब पाप आपसे दूर भाग जाएगा। इसलिए सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप सदा सत्य का आचरण कीजिए। आप मनियारपुर जाएंगे,
मनियारपुर के दीवार पर लिखा हुआ है, बाप रे बाप झूठ बोलना महापाप। इसलिए हाय झूठ, नशा है दूसरा। दूसरा क्या है? नशा। भांग, तंबाकू, छूतरा, अफियो और शराब कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार।